Good morning, class 9th math, exercise 12.1, Heron's formula. हीरोन का सूत्र। हीरोन एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक फार्मूला बनाया कि जब एक ट्रायंगल दिया हुआ हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, और ट्रायंगल की तीनों भुजा दिया, ट्रायंगल का जो एरिया जो होता है DEF, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है ना। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। बट अगर हाइट ना दिया रहे, ठीक है, त्रिभुज का सिर्फ भुजा दिया रहे, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है ना, ये 5 है, ये 5 है, ये 8 है। ठीक है। तो इस स्थिति में हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो हीरोन फार्मूला कहा जाता है। ये हीरोन फार्मूला जो है वो है S हीरोन फार्मूला S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C का अंडर रूट, ये हीरोन्स का फार्मूला है। अब इस फार्मूले का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? अब S क्या है? जहां S बराबर A प्लस B प्लस C अंडर डिवाइडेड बाय 2 है। अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं, पहला ट्रायंगल को। अब S क्या है? साइड। S क्या है? साइड। अब हम यहां पर ये ट्रायंगल को लेते हैं, इसमें साइड क्या है? A बराबर 5, B बराबर भी 5 और C बराबर भी 5 है। ठीक है। इसको हम 6 मान लेते हैं। तो सबसे पहले S बराबर निकालना है। S बराबर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2, 16/2 यानी कि 8। अब लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब यहाँ पर S कितना है 8, यहाँ जगह 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6 अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा 8, 8 में 5 गया 3, फिर 8 में 5 गया 3, 8 में 6 गया 2 अंडर रूट। अब सबको हम पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, गुना 3 गुना 3 गुना 2। अब 2 के बदले में 1 निकलेगा रूट से, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूनी 4 दिया 12। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल EDEF, इन ट्रायंगल DEF। इस ट्रायंगल को हम देखते हैं। यहाँ पर S बराबर क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C अपन 2। A क्या है 5, 5 8/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9। अब हम लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C का अंडर रूट। अब यहाँ पर S बराबर क्या है 9, यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, 9 माइनस 8 अंडर रूट, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9 6 7 8 गुना 3 गुना 3 गुना 1 अंडर रूट। अब 9 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 3 गुना 3, ये बचा हुआ है 3 गुना 3 गुना 1 अंडर रूट। तो यहाँ पर 2 के बदले में 3 हो गया, इन तो 3 के बदले में 3 हो गया। 1 जो है वो 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो 1 ही रहता तो इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 9 आंसर। इस प्रकार से हम हीरोन्स का फॉर्मूला को यूज कर करके हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में जो सवाल दिया गया है उन सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। A traffic signal board inducting school ahead
indicating school ahead is an board. Equator, triangle with side A. Find the area of the single board. Using Heron's formula, if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the single board? एक यातायात संकेत बोर्ड पर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फिगर को।
चलिए, तो यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल जो बना हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि द ट्रायंगल विच ऑल द साइड आर इक्वल एंड द मेजरमेंट ऑफ साइड इज ए। और यहां पर लिखा हुआ है स्कूल एहेड। और हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको समझते हैं। साइड ऑफ ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इक्वल टू ए, ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड का भुजा बराबर ए, देन द पेरीमीटर एस बराबर ए अपन 2 यानी कि 3a/2। इज इट क्लियर? या हम लिख सकते हैं 3/2a, ठीक है। नाउ बाय हेरोन्स फॉर्मूला हेरोन का फार्मूला के अनुसार एरिया ऑफ ए ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर जो आगे हम जो कैलकुलेट वो लिखेंगे एस क्या है 3/2a इंटू 3/2a माइनस ए 3/2a माइनस ए 3/2a माइनस ए अंडर रूट इक्वल टू 3/2a, और यहाँ पर 3/2a यहाँ हम करके दिखाते हैं। 3/2a माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा 3a/2 माइनस a/1। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो रहा है। यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3a से मल्टीप्लाएंगे 3a माइनस ए, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 को a से डिवाइड करेंगे तो 2a हो जाएगा। यानी कि क्या होता है 3a माइनस 2a a/2। क्लियर है? ये मैं साइड से करके दिखा दिया, आप यहाँ भी कर सकते हैं सारे में। तो यहाँ हो जाएगा क्या इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 अंडर रूट। अब आगे जो होगा वो क्या बचेगा अंडर रूट
3a इंटू ए 3a मतलब 3 इंटू ए, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ए और नीचे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो इक्वल टू ये दो के ए के बदले ए निकल गया और ए के बदले ए निकल गया, ठीक है ना। यहाँ ये दो के बदले दो निकल गया, ये दो के बदले दो निकल गया, 3 का अंडर रूट रह ही गया, ठीक है ना। यानी कि क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, अंडर रूट 3 जो है ये रूट में रह ही गया, बाकी सब निकल गया, ए स्क्वायर बाई 4। Now आगे हमें जो करना है वो पेरीमीटर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, so side of traffic signal board equal to इक्वल टू 180/3 यानी कि 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का परिमाप और भुजा सिग्नल बोर्ड का। तो अब हो जाएगा, अब क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, एरिया बराबर क्या निकला, √3 ए स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पर इसको सिर्फ बिठा देना है ना। √3 ए कितना निकला, 60 का स्क्वायर अपन 4 यानी कि √3 इंटू 3600 अपन 4, 4 से इसको डिवाइड कर दिए, 4 9 36 900 यानी कि 900/4 √3। Now question number 2. The triangular side walls
of a flyover have been used for advertisement. The side of the wall are 1 to 2 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement held an earning of Rs 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? How much rent did it pay? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को 'विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को
विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? Now the side of triangle equal to त्रिभुज का भुजा बराबर A इक्वल टू 1 to 2, B इक्वल टू 222 एंड C इक्वल टू 120 मीटर। देन S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि 122 जोड़ 22 जोड़ 120 बटे 2, यानी कि 2 2 4 2 2 4 2 6 264 बटे 2, यानी कि 132 मीटर। S बराबर 132 मीटर। बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला हीरोन का फार्मूला S इंटू एस माइनस ए एरिया इक्वल टू S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट। तो अंडर रूट S 132 माइनस 122 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120 इक्वल टू 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12 अंडर रूट इनको प्राइम फैक्टर में सबको तोड़ देना है। ठीक है, वन 32 इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे सबको क्योंकि आसान हो जाए। इकसठ 2 गुना 61 110 2 से देते हैं सॉरी 2 से दिए 6 दूनी 12 6 दूनी 12 66 हो गया। फिर 2 से दिए 33 हो गया। फिर 3 से दिए 11 हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर फिर हम 110 का निकालते हैं। 5 दूनी 10 55
फिर 5 से दिए 11, और उसी प्रकार से यहाँ 10 और 12 है। चलिए, तो 132 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 11, 11 या 33, 66, 6 दूनी 12 का 2, और 10 को हम लिखेंगे 2 गुना 5, 110 को लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 11, 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 या 12। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 का संग जोड़ी किसका किसका मिल रहा। तो यहाँ ये 2 कब मिल रहा, तो 2 निकल गया, ये 3 के साथ में ये 3 मिल गया, ये 11 के साथ में 11 मिल गया, ये 2 के साथ में ये 2 मिल गया, ये 5 के साथ में ये 5 मिल गया, और ये 2 के साथ में 2 मिल गया। तो बाहर निकल गया, बाहर निकल करके कितना निकला, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 गुना 11, 2 3 6, 20 गुना 15 20, 20 गुना 11, ये रफ आप बाहर कर लेंगे, ठीक है ना। 220 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 गुना 2, 0, 6 12 2 हाथ में, 6 12 13, 1320। तो यहाँ पर आ गया 1320, ये हो गया एरिया। अब हम आगे क्या करना है, आगे करना रेंट ऑफ 1 मीटर एरिया पर ईयर इक्वल टू 5000। द रेंट ऑफ एरिया पर ईयर इक्वल टू 5000। So the rent of the area of 1 month equal to 5000 upon 12, and the rent of 3 month equal to 5000 upon 12 into 3, and into 1320। चूँकि इतना स्क्वायर फीट है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। 3 चौके 12 कट गया, 4 से इसको कटाएंगे, रेंट फॉर 3 मंथ। रेंट फॉर 3 मंथ पहले हम निकालते हैं। चार से इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया 4 4 दूनी 8, 10 4 5 20, 1250 रुपया। अब रहेगा द रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ इक्वल टू 1320 इंटू 1250।
इक्वल टू 1650000 रुपया आंसर। हिंदी वाले लिखेंगे द रेंट ऑफ पर ईयर, 1 साल का किराया। फिर लिखेंगे सो द, इसलिए द रेंट ऑफ एरिया 1 मंथ, 1 महीने का किराया, 12 से डिवाइड कर दिए, इसलिए 3 महीने का किराया 3 से गुना कर दिए। अब है 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का किराया। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन है देयर इज ए स्लाइड इन पार्क ऑन ऑफ इट्स साइड walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. Of the side of walls are 15 meter, 11 meter and 16 meter. Find the area of painted in color. किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार का पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क का हरा भरा रखने और साफ रखे लिखा है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है तो रंग किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको एक ड्रॉ करना है। ये एक ट्रायंगल है, यहाँ लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर और ये 15 मीटर। तो हमें एरिया, तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, ए बी एंड सी। ए 11, बी 6 और सी 15 मिल गया। तो एस निकालेंगे। एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी बाय 2। तो यहाँ पर क्या निकल गया 32/2 यानी कि 60। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। तो एस इंटू एच माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर एस 16 है, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15 लिखेंगे। फिर 16, इसको 16 में 11 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको 16 में 6 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, 16 में से 5 1। इस प्रकार से 16 को अब हम अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 ही रह जाएगा। 10 को 2 इंटू 5, 2 के बदले में 1 2 निकल गया, इन 2 के बदले में ये 2 निकल गया, ये 5 5 के बदले में 2 अंडर रूट रह गया। तो अंडर रूट 2 20 यानी कि 20√2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। Find the area of a triangle two sides of which are two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. Answer. Let the third side of the triangle be x. Let the third side of the triangle be x. Then perimeter of given triangle equal to 42 and the perimeter of a given triangle equal to 42 सेंटीमीटर। माना त्रिभुज का तीसरा भुजा x है और त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है ना। या हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल टू 42 या 28 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल टू 42 या x बराबर 42 माइनस 28 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ अब s इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस 14 बाई 2 यानी कि 42 बाय 2 21 सेंटीमीटर। बाय हीरॉन फार्मूला ह्यूरॉन
फार्मूला के अनुसार एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। एस क्या है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14 अंडर रूट इक्वल टू 20 इंटू 21 में 18 घटाएंगे 3, 21 में 10 घटाएंगे 11 और 21 में 14 घटाएंगे 7 अंडर रूट। या हम लिख सकते हैं इक्वल टू अंडर रूट 21 को 7 से 21 लिख सकते हैं 3 गुना 11 गुना 7। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 के बदले में 3 निकल रहा है, ये 7 के बदले में 7 निकल रहा है, 11 अंडर ही रहा है, यानी कि 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आंसर। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 and the question number 5 is side of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बारह अनुपात 17 अनुपात 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। Let the common ratio between the side of given triangle be x। माना दिए गए त्रिभुज का
सामान्य भुजाओं का अनुपात x है। और पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू 540। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इस त्रिभुज का परिमाप equal to 540 centimeter. Then we can write that 12x plus 17x plus 25x equal to 540 और 54x equal to 540 या x equal to 540 upon 54 equal to 10. Then the side of triangle will be 12 into 10, 17 into 10 and 25 into 10. सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का तीनों भुजाएं होगा 250 सेंटीमीटर। That S equal to, now we can find the S. फिर इसको हम फिर 2 से देंगे, यहाँ फिर से करते हैं 270, 2 से 2 1 2, 2 5 10, फिर 135 आ रहा है, 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 5 7 35, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 इंटू 3 3 9 3 27। ठीक, फिर हम निकालेंगे 150 का, 75, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, बचे 25, और फिर निकालेंगे 100 का, फिर 5 से 25, और फिर निकालेंगे 20 का, 2 से 10, 5 5 1। अब 270 के लिए हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 150 के लिए जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। उसी प्रकार से 100 के लिए हम लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5, और 20 के लिए हम जो लिखेंगे 2 गुना 5, ये अंडर रूट। अब सभी का जोड़ा मिलाना है, 2 2 के बदले जिसका निकल जाए, तो ये 2 और ये 2 के बदले में 1 2 निकल गया, ये 5 निकल गया, ये 3 निकल गया, इस 3 के बदले में इस 3 से 7 किए निकल गया। अब इस 5 के बदले में ये 5 से 5 निकल गया, फिर इस 2 2 निकल गया, फिर इस 5 के लिए इस 5 से निकल गया, फिर ये 2 के बदले में 2 निकल गया। अब सबको हमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। 2 बचे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, यहाँ छोटा कर देते हैं, 90 गुना 5 दूनी 10, 10 बचे 50 दूनी 100, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर।
An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal side is 12 cm. Find the area of the triangle. ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेट द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू बी एक्स। Perimeter of a triangle equal to 30 centimeter. So, ट्वेल्व सेंटीमीटर प्लस x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले। माना त्रिभुज की तीसरी भुजा x है और त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, या 30 सेंटीमीटर या 24 प्लस x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर या x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ s इक्वल टू now a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर and c इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। So we can find the x इक्वल टू s इक्वल टू 12 plus 6 upon 2 30 by 2 equal to 50. By Heron's formula, से एरिया क्षेत्रफल इक्वल टू s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c अंडर रूट। सो s इक्वल टू 15 माइनस 12 15 माइनस 12 and 15 माइनस 6 अंडर रूट 15 इंटू 3 इंटू 6 9। ठीक है, अब इसका हम 15 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 को 3 इंटू 3 कर दी। अब इस 3 के बदले 1 3 निकला, ये 5 के बदले में कोई नहीं निकलेगा, ये 3 के बदले में 1 3 निकला। अब अंडर में 5 और 3 रह गया, यानी कि 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। Mm-hmm.